दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट जो एक बार में 200 से ज्यादा लोगों को एक साथ ले जा सकती है, पर ये लिफ्ट है कहां और भारत के लिए सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला शख्स कौन सा था, और एक बुक का रिव्यू करना एक शख्स के लिए कैसे हो गया खतरनाक, और आनंद महिंद्रा ने इस इडली अम्मा के नाम से मशहूर महिला को क्यों दे डाला फ्री में घर, और क्या हुआ जब एक रोलर कोस्टर पर लोग 45 मिनट तक उल्टा लटके रहे, और हरियाणा के हिसार में मिली एक ऐसी ज्वेलरी फैक्ट्री जो 5000 साल पुरानी है, और ऐसा क्या हुआ कि एक शादी में शादी करने गए दूल्हे ही आपस में बदल गए, और एक ऐसा बंदा जो जापान में परमाणु हमले के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगह मौजूद था पर फिर भी बच गया, पर कैसे, और दुनिया की कैसी खतरनाक आदिवासी प्रजाति जो आज भी बिल्कुल आदि मानव की तरह रहती है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। भारत में कई ऐसी चीजें हैं जो दुनिया भर में फेमस है और इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसी श्रृंखला में अब मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में लगाया गया एलिवेटर भी शामिल हो गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एलिवेटर है। 25.78 वर्ग मीटर में फैला ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली लिफ्ट मुंबई के एक छोटे से फ्लैट जितनी बड़ी है। इस लिफ्ट की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक साथ 200 लोगों को ले जा सकती है। फिनिश कंपनी कोने द्वारा निर्मित 16 टन वजनी इस लिफ्ट को लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसलिए अगर आप भी इस लिफ्ट के मजे लेना चाहते हैं तो आज ही मुंबई जाने के लिए अपना बैग पैक कर लीजिए। नंबर 80। दोस्तों, आज आपको ऐसे अनेक शहर मिल जाएंगे जिनकी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या आज उनके देश के लिए एक समस्या बन गई है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है कि 1 मिलियन की आबादी तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है, तो शायद आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा। तो हम आपको बता दें, 1 मिलियन लोगों की आबादी तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला शहर है रोम। रोम की आबादी 133 बीसी में ही 1 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई थी। नंबर 70। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये साल 1918 की। ये वही दौर था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई थी। इस युद्ध में लाखों इंसानों के साथ ही हजारों जानवरों की भी जाने गई। युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिकी सेना ने अनोखे अंदाज में युद्ध में मारे गए घोड़ों को श्रद्धांजलि दी। घोड़ों को श्रद्धांजलि देने के लिए सैनिकों ने घोड़े के सिर की आकृति बनाई थी। जानवर को श्रद्धांजलि देने के इस कदम की पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी। ऐसे कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 60। दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। फोर्ब्स ने हाल ही में बिलियनियर्स की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 2668 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें एलन मस्क पहले नंबर पर है। फोर्ब्स के अनुसार एलन मस्क की कुल संपत्ति $273 बिलियन है। एलन मस्क की संपत्ति के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर किसी कारणवश मस्क अपनी 99% संपत्ति खो देते हैं तो भी वो कंगाल नहीं होंगे, बल्कि तब भी वो मिलियनियर रहेंगे। 99% संपत्ति खो देने के बाद भी एलन मस्क के पास $250 मिलियन बचे रहेंगे, और इतने पैसे में तो किसी की भी जिंदगी रईसों की तरह कट सकती है। नंबर 50। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के लिए पहला ऑस्कर किसने जीता था? अगर नहीं तो यहाँ हम आपको बता दें कि भारत के लिए पहला ऑस्कर साल 1983 में भानु अथिया ने जीता। उन्हें ये अवार्ड फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला। भानु अथिया बॉलीवुड की मोस्ट आइकॉनिक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हुआ करती थी। ऑस्कर अवार्ड्स के साथ ही उन्होंने कई नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 40। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा अपने परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इस बार मदर्स डे पर उन्होंने मदद की एक और मिसाल पेश कर लोगों का दिल जीत लिया। महिंद्रा ने इस बार इडली अम्मा के नाम से मशहूर 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला कमला थल की मदद कर अपना वादा पूरा किया। आनंद महिंद्रा ने मदर्स डे पर इडली अम्मा को घर गिफ्ट किया है। आपको बता दें कि कमला थल रोज सूर्योदय से पहले उठकर 1000 इडली बनाती है और सिर्फ ₹1 प्रति प्लेट में उसे बेचती है। इनका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि मानवता की सेवा करना है। दोस्तों, इडली अम्मा के इस जज्बे के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 30। दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि कोई शब्द जोर से बोलिए तो आप कितनी तेज बोल पाएंगे? शायद इतना कि आपकी आवाज गली के कुछ मकान आगे तक पहुंच जाए। लेकिन जिस महिला के नाम पर सबसे तेज आवाज निकालने का रिकॉर्ड है, उनकी आवाज के बारे में जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे। दरअसल आयरलैंड की रहने वाली अनालिजा फ्लानागन नाम की इस टीचर के नाम ये रिकॉर्ड है। खास बात यह है कि टीचर ने ये रिकॉर्ड भी क्लास के अंदर ही बनाया था। एनालिजा ने 121.7 डेसिबल्स पर क्विट शब्द चिल्लाया था। शांत करने के लिए इन्होंने इतना जोर से शोर मचाया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। नंबर 12। रोलर कोस्टर का आनंद शायद ही कोई होगा जो नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या हो अगर आप राइड का आनंद ले रहे हैं और बीच में किसी कारणवश राइड रुक जाए? ऐसा ही मामला यूएस अम्यूजमेंट पार्क में सामने आ चुका है, जिसमें अचानक राइड के रुक जाने से 45 मिनट से ज्यादा समय तक लोग उल्टा लटके रहे। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ। इस गड़बड़ी के कारण रोलर कोस्टर ठीक उसी समय रुक गया जब लोग इसके ऊपर उल्टा
लटक रहे थे। इस घटना के बाद लोगों की जान हलक में आ गई। 45 मिनट तक ऐसे ही लटकने के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। नंबर 11 दोस्तों, पुरातत्व विभाग ने हिसार के राखी गढ़ी में 5000 साल पुराने एक शहर की खोज की। हाल ही में यहाँ की गई खुदाई में ज्वेलरी बनाने वाली एक फैक्ट्री भी मिली है। इसके अलावा 2 महिलाओं के कंकाल भी, जिनके पास से चूड़ियां, तांबे का आईना, बिखरे हुए टूटे बर्तन। जब एक कंकाल का डीएनए टेस्ट किया गया तो इससे साबित हुआ कि वो मूल रूप से भारतीय थी। इस शहर की खोज ने ये दिखा दिया कि हजारों साल पहले भी भारतीय सभ्यता कितनी विकसित हुआ करती थी। नंबर 10 दोस्तों, ज्यादातर कंपनियों में छुट्टी को लेकर मारामारी रहती है, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया में एक कंपनी ऐसी भी है जो अपने कर्मचारियों को अनलिमिटेड छुट्टियां दे रही है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ, न्यूजीलैंड की एक सॉफ्टवेयर कंपनी अपने कर्मचारियों को अनलिमिटेड एनुअल लीव दे रही है। न्यूजीलैंड की एक्शन स्टेप कंपनी ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे जब चाहे छुट्टी पर जा सकते हैं। स्टेप के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि ये फैसला लोगों को उनकी जरूरत की छुट्टी लेने और फिर कंपनी के लिए अपना बेस्ट आउटपुट देने की वजह से लिया गया है। नंबर 9 दोस्तों, पिछले दिनों बिजली गुल होने से मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। यहाँ अंधेरे के कारण शादी में होने वाली रस्म के दौरान दुल्हनों के दूल्हे बदल गए। दरअसल उज्जैन जिले के अलसाना गांव में रमेश लाल की 2 बेटियों की शादी थी। 2 युवक अलग अलग परिवार से बारात लेकर आए थे। बारात आने के बाद रात में एक पूजन की रस्म के दौरान बिजली गुल हो गई। ऐसे में अंधेरे में दोनों दुल्हनों ने अलग अलग दूल्हों का हाथ पकड़कर पूजा संपन्न की। बाद में जब लाइट आई तो दोनों दुल्हन और उनके परिजन ये देख दंग रह गए। हालांकि इस गलती को सुबह फेरे के दौरान ठीक कर लिया गया और तय रिश्ते के आधार पर ही दूल्हों के साथ दुल्हनों के 7 फेरे करवाए गए। नंबर 8 अगर आपके नवजात बच्चे हैं तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट आपको खुश कर देगा। दरअसल इंडियन रेलवे ने माताओं को सफर में आराम देने के लिए ट्रेनों में बेबी बर्थ की शुरुआत की है। इस सुविधा से ट्रेन से सफर के दौरान बच्चों को सुलाने में मदद मिलेगी। छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ मेल के लोअर बर्थ के किनारे फोल्डेबल बेबी बर्थ लगाया गया। हालांकि अभी ट्रायल के तौर पर है। रेल मंत्रालय ने कू हैंडल से बेबी बर्थ की एक तस्वीर भी शेयर की। नंबर 7 दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जाको राखे साया मार सके ना कोई। ये कहावत सुतोमू यामागुची पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल यामागुची एक ऐसे शख्स हैं जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुए दोनों ही परमाणु हमले के शिकार हुए और दोनों में बच गए। दरअसल यामागुची काम के सिलसिले में हिरोशिमा गए हुए थे जब वहाँ ब्लास्ट हुआ। हालांकि वो बच गए। ब्लास्ट की रात किसी तरह उन्होंने एक कैंप में बिताई और अगले दिन वे अपने घर नागासाकी पहुंचे और वहाँ से वे अपनी नौकरी पर गए। ऑफिस में बैठकर जब वे अपने बॉस से बात कर रहे थे तो तभी नागासाकी में भी ब्लास्ट हुआ। इस बार भी यामागुची बच गए। नंबर 6 दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसी ही एक घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक राइटर अपनी बुक के एक ऑनलाइन रिव्यू से इतना परेशान था कि उसने अपने उस रिव्यूअर को सबक सिखाने की सोची और इसके लिए वो निकल पड़ा स्कॉटलैंड की यात्रा पर। वहाँ पहुंचकर वो उस स्टोर पर गया जहाँ वो रिव्यूअर काम करती थी। उसने रिव्यूअर को सबक सिखाने के लिए उसके सिर के पिछले हिस्से में शराब की बोतल दे मारी, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गई। नेगेटिव रिव्यू देने वालों संभल जाइए। नंबर 5 अगर आप WWE के फैंस हैं तो आप WWE स्टार को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंड्रे को उनका ये भारी भरकम शरीर उन्हें एक बीमारी के चलते मिला? ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब एंड्रे 14 साल के थे तो उन्होंने घर छोड़ दिया और 19 साल की उम्र में एक प्रोफेशनल रेसलर बनकर लौटे। लेकिन इस बीच बीमारी से उनका शरीर काफी बढ़ गया, जिस कारण जब वे घर वापस आए तो उनके माता पिता उन्हें पहचान नहीं पाए। हैरानी की बात तो यह है कि उनके माता पिता टीवी में अक्सर उन्हें कुश्ती करते देखा करते थे, लेकिन उसके बड़े हुए शरीर की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाए। नंबर 4 दोस्तों, गहरे महासागर में पाई जाने वाली खतरनाक शार्क के बारे में आप सबने सुना ही होगा। ये कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खून का एक कतरा ही इसे मौत की दावत देने के लिए काफी है। एक आंकड़े के मुताबिक शार्क हर साल करीब 83 इंसानों की जान लेती है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि एक खतरनाक शार्क की तुलना में मासूम से दिखने वाले हिरण अधिक लोगों को मारते हैं। एक शार्क साल में 83 लोगों की जान लेती है तो वहीं हिरण की वजह से हर साल लगभग 120 लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 3 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसानों के लिए खुशी पाना इतना कठिन क्यों होता है? वैसे तो इसके अनेक रीजंस हैं, लेकिन इन कारणों में से एक प्रमुख कारण है प्रेवलेंस इंड्यूस्ड कॉन्सेप्ट चेंज, जिसके मुताबिक जब हमारे जीवन में बैड एक्सपीरियंसेस कम होने लगते हैं तो हमारा जीवन पहले से बेहतर होने लगता है। तो उस वक्त हमारा माइंड ऑटोमेटिकली कम बुरे अनुभवों को पहले से भी बदतर समझने लगता है, जिस वजह से हम खुश नहीं हो पाते। नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पानी के अंदर भी एक हॉकी खेली जाती है? इस हॉकी को अंडर वाटर हॉकी कहते हैं। पानी के अंदर खेली जाने वाले इस अंडर वाटर हॉकी की शुरुआत 50 के दशक में ब्रिटिश नेवी ने अपने डाइवर्स की फिटनेस को बरकरार रखने के लिए की थी। ब्रिटिश नेवी से शुरू हुई अंडर वाटर हॉकी बाद में इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि कुछ ही सालों के अंदर इसे दुनिया भर के 20 देशों में प्रोफेशनल तरीके से खेला जाने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अंडर वाटर हॉकी को 10 प्लेयर्स की टीम 20 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े स्विमिंग पूल में खेला जाता है। नंबर 1 आप
अपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा या अपने स्कूल के इतिहास के किताबों में पढ़ा भी होगा कि हमारे पूर्वज आदि मानव थे। वो शिकार कर अपना पेट भरते थे और जंगलों में रहा करते थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। समय बीतने के साथ लोगों में बदलाव हुआ, लेकिन हड़जा जनजाति आज भी अपनी 10,000 साल पुरानी परंपरा को सुरक्षित रखे हुए है। इस जनजाति के करीब 1300 लोग अपनी बाकी सदस्यों के साथ अफ्रीका में रहते हैं और ये दुनिया की अंतिम शिकारी जनजाति मानी जाती है। ये जनजाति इयासी घाटी के आसपास की पहाड़ियों में रहती है। समय बदलने के साथ साथ इन्होंने अपनी परंपरा को सुरक्षित रखा हुआ है। न तो ये किसी जानवर को पालते हैं और न ही अपना खाना स्वयं पकाते हैं। इनका रहना, वेशभूषा एवं शिकार करने जैसे कार्य सभी पारंपरिक तरीके के ही हैं। ये शिकार करने के लिए अपने हाथों से बनाए गए हथियारों का ही प्रयोग करते हैं। इन्होंने समय के साथ खुद को नहीं बदला और ये आज भी आदि मानव का जीवन जी रहे हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।